संतोष फिजिक्स रो एही YouTube चैनल को मु संतोष आपन स्वागत करछि। प्लस 2 साइंस सीएचसी बोर्ड फिजिक्स रो फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक आज हम स्टार्ट करिया। ठीक अछि। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ए वर्ड को जदि हमें दीटा पार्ट रे डिवाइड करबा गोटे वर्ड मिलियो हमको इलेक्ट्रो आउ गोटे वर्ड मिलियो हमको स्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड को हमें इलेक्ट्रॉन आने से बोले कहि परिबा एंड स्टैटिक रो मीनिंग होची रेस्ट। इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल। सो गोटे चार्ज पार्टिकल रे रेस्ट थिबा समय रे से कोन बिहेवियर देखेबो तार कोन फेनोमेना अछि से विषय रे पढिबाटा को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोली कह जाय। तो हम लिखि परबा दैट और इलेक्ट्रोस्टैटिक और it is the study of electrical effects of a charge at rest. So electrostatic होची गोटे चार्ज के रेस्ट थिबा समय रे से जो इफेक्ट शो करबो जो प्रकार इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करबो से विषय पढिबाटा होची इलेक्ट्रोस्टैटिक। आउ कोन कहि परिबा और इलेक्ट्रोस्टैटिक deals with the phenomena or process, deals with the phenomena and properties of a stationary charge, phenomena and properties of a stationary charge or slow moving charge, stationary charge or slow moving charge। ओके ठीक अछि। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना गोटे चार्ज के रेस्ट थिबा समय रे तार इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जहां शो होबो जहां से शो करियो से विषय पढिबाटा और गोटे स्लो मूविंग चार्ज और स्टेशनरी चार्ज से दी रहता सेम। ठीक अछि। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द फेनोमेना एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्टेशनरी चार्ज और स्लो मूविंग चार्ज। दैट इज द फर्स्ट यूनिट अंडर द फर्स्ट चैप्टर आसीबो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज विषय। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन? चार्ज इज ए फंडामेंटल और चार्ज इज द प्रॉपर्टी। इट इज द प्रॉपर्टी of a body. It is a property of a body due to which it experiences and produces electrical and magnetic effects. Okay, so charge is the property of a body. Charge is the body of property जो property टा गोटे body पाखरे थिले से body निजे electrical effect produce करि परिबो, magnetic effect produce करि परिबो किंबा आउ कोनोसी चार्ज जो बॉडी प्रोड्यूस करथिबा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट किंबा मैग्नेटिक इफेक्ट को निजे एक्सपीरियंस भी करे परिबो। ठीक अछि। ओके, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच से प्रॉपर्टी लागि इट प्रोड्यूसेस
and experiences electrical and magnetic effects. Okay, but charge केतेबेले गोटे बॉडी रे आसे चार्ज आसीबा पे रेस्पोंसिबल किए चार्ज आसीबा पे रेस्पोंसिबल होची डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोटे बॉडी रो जदी इलेक्ट्रॉन रे डेफिशिएंसी आसे किबा इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुए सेतेबेले से बॉडी रे चार्ज डेवलप हेची बोली हम कहि पारे तो कोन लिखि पारे हम एठी चार्ज ऑन ए बॉडी is due to excess or deficiency of electrons. Excess or deficiency of electrons. ठीक अछि चार्ज गोटे बॉडी रे केते बेला आसे जेते बेले से बॉडी रे इलेक्ट्रॉन गुडा करा एक्सेस थिबो और डेफिशिएंसी थिबो तो व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज कोइ हम कहि परिबा एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द कॉज ऑफ चार्ज ठीक अछि जदि हम कंसीडर करिबा गोटे बॉडी जो बॉडी रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रो अधिक अछि गोटे न्यूट्रल बॉडी कंसीडर करिबा तापर जदि किछि इलेक्ट्रॉन सिथि हम ऐड करते ताले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हबो आउ ए बॉडी टी वर्तमान नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी रे कन्वर्ट हे दिबो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी गोटे न्यूट्रल बॉडी रे कोन थाय सब बेले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउ नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थाय तो जदि इक्वल अछि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ताना आपको न्यूट्रल और अनचार्ज्ड बॉडी बोली कहि परिबा न्यूट्रल और अनचार्ज्ड बॉडी जब भी ए बॉडी को ए न्यूट्रल बॉडी को हम किसी इलेक्ट्रॉन बाहर कर देले ताले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जोडा अछि से नंबर ऑफ प्रोटॉन रो लेस हबो जदि एमिति हुए ताले ए केस रे हम कहि परिबा को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी positively charged body. So, how can a neutral body be converted into a negatively charged body? By adding some electrons. And how can a neutral body can be converted into a positively charged body? By removing some electrons. ठीक अछि तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेतले हम ऐड करिया सेही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दा नंबर ऑफ प्रोटॉन रो अधिक होवे और सेही बॉडी टा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी रे कन्वर्ट होवे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेतले हम रिमूव करिवा ताले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना नंबर ऑफ प्रोटॉन रो लेस हुए और सेते बेले ये बाकू पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बोली कहा जाय ओके एबे हमें किछिटा चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल्स विषय हमको वैल्यू किछि मन रखिया को पड़ेबो सेति पई हम तार किछि वैल्यू मन रखिबा तो some charged and uncharged particles some charged and uncharged particles तो फर्स्ट देखियो हमें इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन केते 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम आकु नेगेटिव बोली रिप्रेजेंट करा जाय अछि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केते 9.1 into 10 to the power minus 31 kg तब देखियो हमें प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन होछि केते 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम पॉजिटिव मास ऑफ प्रोटॉन होछि 1.673 into 10 to the power minus 27 kg similarly neutron पाई लिखि बारे हमें चार्ज ऑन न्यूट्रॉन होछि 0 मास ऑन न्यूट्रॉन होछि 1.675 into 10 to the power minus 27 kg तापरे ड्यूटेरॉन रो चार्ज होछि
चार्ज ऑन प्रोटॉन ड्यूटेरॉन रो मास होची 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल रो चार्ज होची अल्फा पार्टिकल रो चार्ज होची 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल रो मास होची 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ओके तो एथि बिंदु आपको मन रखियो पड़ो ठीक अछि तो एबे हमें चार्ज रो यूनिट फर्स्ट डिस्कस करतबा देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हमें मूव करेगा ओके यूनिट्स ऑफ चार्ज H charge is equal to current into time in SI international system of unit if I is equal to 1 ampere तो the current 1 ampere हुए and t is equal to 1 second हुए then q is equal to हम लिखी पड़ेगा 1 coulomb okay so 1 coulomb is equal to 1 ampere into 1 second 1 coulomb is equal to 1 ampere into 1 second so what is the SI unit of charge SI unit of charge is coulomb or we can say ampere into second okay in CGS रे हम पाखरे दुईटा सिस्टम अछि सेपरेट सिस्टम अछि गोटे होछि इलेक्ट्रोस्टैटिक unit or we can say ESU electrostatic unit so in electrostatic unit of charge होछि stud coulomb or static coulomb or Franklin okay then our system अछि electromagnetic unit or we can say EMU that is coulomb or absolute coulomb coulomb or absolute coulomb so what is ESU of charge what is electrostatic unit of charge तो हमें कहि करिवा स्टैट coulomb what is EMU of charge what is electromagnetic unit of charge ताला हमें कोन कहि करिया coulomb or absolute coulomb then एबे देखिबा ए जो coulomb आसला हमरा SI यूनिट आसला coulomb CGS रे दुटा सिस्टम अछि गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टार्ट coulomb इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अब coulomb यहाँ तो भीतर किछ रिलेशन अछि रिलेशन एबे पई मन रखियो 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb or 3 into 10 to the power 9 ESU हम इतना लिखि बारे ठीक अछि 1 coulomb is equal to 1 by 10 of coulomb or 1 by 10 EMU electromagnetic unit of charge electrostatic unit of charge ठीक अछि ताले देखो एठी कोन लिखि परिया हम 1 ESU of charge is equal to कोन लिखि परिया और 1 EMU of charge is equal to कोन लिखि परिया तो फर्स्ट लिखिवा 1 EMU of charge 1 EMU of charge is equal to 10 coulomb 10 एपड आसियो 10 coulomb लिखि परिया 1 ESU of charge is equal to केते लिखि परिया 1 ESU of charge or 1 start coulomb is equal to a 3 into 10 to the 9 एपड आसिले डिवाइड हो 1 by 3 into 10 to the power 9 coulomb what is the way divide करिवा 1
EMU of charge by 1 ESU of charge is equal to 10 by 1 by 3 into 10 to the power 9 coulomb cancel. তাহলে এটা কিতনা হবে 3 into 10 to the power 10 and it is a constant. The ratio of 1 EMU of charge to 1 ESU of charge is equal to 3 into 10 to the power 10, which is a constant. Okay. So what is SI unit of charge? SI unit of charge is coulomb. What is ESU of charge? ESU of charge is start coulomb or static coulomb. What is the EMU of charge? Of coulomb or absolute coulomb. Then here it is relation 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the 9 ESU. 1 coulomb is equal to 1 by 10 EMU of charge. Then 1 EMU of charge to 1 ESU of charge is a constant, which is equal to 3 into 10 to the power 10. एबे हमें चार्ज रो एसआई यूनिट जानले सीजीएस रे बीटा जो दीला ब्रांच अछि सेथिरे मध्ये जानले एबे देखिबा आर डायमेंशनल फॉर्मूला सॉरी प्रैक्टिकल यूनिट्स या देखिबा आर चार्ज रो प्रैक्टिकल यूनिट्स कोन हो प्रैक्टिकल यूनिट्स रे गोटे लिखि परबा एम्पियर hour. So 1 ampere hour is equal to 1 ampere into 1 hour. तो फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट होची एम्पियर आवर. एम्पियर आवर रे कोन लिख परियो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 1 एम्पियर into 1 hour. So 1 एम्पियर into 1 hour करे 3600 सेकंड. एम्पियर into second का लिखि पाएगा 3600 कूलम. So 1 ampere hour is a practical unit, and what is the relation between this practical unit to the SI unit? 1 ampere hour is equal to 3600 coulomb. Second practical unit we can say or we can write Faraday. So what is Faraday? 1 Faraday is equal to charge on 1 mole of electrons. तो हम स्टार्टिंग में लिखिथिले गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते और हम जानि जे गोटे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माने केतेटा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम भाई ये लिखि पाएगा 6.023 into 10 to the power 23 एटा एवोगाड्रोस नंबर बा 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 3 टा इलेक्ट्रॉन into गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. So 1 coulomb या को जब हम सॉल्व करेगा ताहले हमें पाएगा approximately केते पाएगा 1 farad is equal to 96500 coulomb. 1 farad and it will be electron देले नेगेटिव जदि इलेक्ट्रॉन रो डेफिशिएंसी होची it will be positive. ठीक अछि एटा तक दिला प्रैक्टिकल यूनिट गोटे एम्पियर आवर आउटे farad. एम्पियर आवर टा होची 3600 coulomb और farad होची चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन which is equal to 96500 coulomb. ठीक अछि एबे जते बडा यूनिट पढी हमें से भितरु सबटु बिगेस्ट यूनिट होची farad. तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होची कोटा biggest unit of charge is farad. Smallest unit of charge होची Franklin or start coulomb. Start coulomb लिखथिला पे सेटा होची smallest unit of charge अगार आउट ना भी हमर को हेता सेटा होची Franklin. ओके ठीक अछि SI यूनिट होची coulomb. CGS unit eta ba gote ESU और EMU. Electrostatic unit of charge होची start coulomb or static coulomb or Franklin. Electromagnetic unit of charge होची अब coulomb or absolute coulomb. 1 coulomb to start coulomb relation को आला 1 coulomb को अब coulomb relation को आला जोटा कि EMU ESU ratio मध्ये आला which is a constant. Then हमें practical unit दिला पड़े. Okay. That is the biggest unit of charge of Faraday and smallest unit of charge is Franklin. Now, what is the dimensional formula of charge? Dimensional formula of
charge. As q is equal to current into time, so charge dimensional formula is equal to, as current is fundamental quantity, our dimension is a and the time t, so we can write at or m0 l0 t1 a1 এটা in mksa, but যদি हमको पचाला in mksq সেটা हमको लिखि पाया m0 l0 t0 q, काहे ना এটা q होइबा এটা हम लिखि पाया तो in mksq. So যদি পচারে what is the dimensional formula in mksa তাহলে m0 l0 t1 a1, what is the dimensional formula in mksq তাহলে m0 l0 t0 q. mksa रे पचाला हम ताको in terms of ampere आनिया को ट्राई करियो, बट इन mksq पचाला तो से q फॉर्मूला ही होइबो जोटा कि मास मनी लेंथ में टाइम में सिक्योर हो, ठीक अछि. Okay, so again 1 Faraday charge on 1 mole of electrons, and another practical unit ampere hour. 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. तो ये जो Faraday जो practical unit आसिला से practical unit को बेस करके हमें किछटा सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फाइंड करेंगे. तो क्वेश्चन होते फाइंड चार्ज ऑन फर्स्ट बैटरी a sulfide ion, second battery 2 moles of 1 mole of sulfide ion, third battery 4 moles of or 4 mole of sulfide ion, fourth battery 6 mole of चार्ज Al3 plus, fifth battery 6 mole of Al3 plus, sixth battery nitride ion, and seventh battery azide ion. Okay, तो फर्स्ट सॉल्व करिया हम सल्फाइड आयन में कितने चार्ज होचे देखियो. सल्फाइड आयन को हमें रिप्रेजेंट करि परिबा एज S2 minus, and S2 minus रो मीनिंग होची इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस. जनरली जतिकिटा इलेक्ट्रॉन आ पाखरे गोटे न्यूट्रल सब्जेक्ट पाखरे जतिकिटा इलेक्ट्रॉन रहिबा कथा या पाखरे दुईटा इलेक्ट्रॉन एक्सेस अछि. जेतरा इलेक्ट्रॉन एक्सेस अछि बा जेतरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अछि से माने ही गोटे चार्ज को रिप्रेजेंट करि पाबे. तो केतरा इलेक्ट्रॉन एक्सेस अछि हम पाखरे दुईटा इलेक्ट्रॉन एक्सेस अछि. सो चार्ज ऑन सल्फाइड आयन Q is equal to 2 electronic charge, 2 electronic charge, or we can write 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb negative. तो आंसर हो केते 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb negative. एटा थिला फर्स्ट सल्फाइड आयन नो चार्ज. सेकंड होछि कोन 1 mole of sulfide ion, 1 mole of sulfide ion. तो 1 mole of sulfide ion में लिख पे कोन 1 mole S2 minus, 1 mole S2 minus, ठीक अछि. गोटे सल्फाइड आयन रे दीटा इलेक्ट्रॉन एक्सेस, दीटा सल्फाइड आयन रे 4टा, 10टा सल्फाइड आयन रे 20टा, 10 into 2 100 सल्फाइड आयन रे 100 into 2, 1 मोल सल्फाइड आयन रे 1 मोल into 2 ता माने 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेस अछि. केतरा इलेक्ट्रॉन एक्सेस अछि बट एफिशिएंसी अछि हम सेटा दरकार. तो 1 मोल सल्फाइड आयन रे एक्सेस इलेक्ट्रॉन केते 2 मोल, 1 मोल सल्फाइड आयन रे एक्सेस इलेक्ट्रॉन होछि केते 2 मोल. तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जहा 1 मोल सल्फाइड आयन रो चार्ज जहा. तो चार्ज केते लिखि पाए charge Q is equal to charge on 2 mole electron. या पूर्वरु
आमे पढिले जे 1 मोल इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होछि 1 फैराडे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रो चार्ज से कोन लिखि देगा 2 फैराडे और 2 into 96500 कूलम नेगेटिव या को मल्टीप्लाई करियो और जहां आंसर आसीबो नेगेटिव काहे ना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अछि ठीक अछि क्लियर सेकंड बिट रो अछि कोन हमरो 4 मोल ऑफ सल्फाइड आयन ओके सॉरी थर्ड बिट अछि 4 मोल ऑफ सल्फाइड आयन और H2 माइनस इन लिखि अछि डायरेक्ट तो एबे को जदी गोटे H2 माइनस निया जाए दुईटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन 4 मोल ऑफ सल्फाइड आयन निया जाए 4 into 2 8 मोल एक्सेस इलेक्ट्रॉन ओके चार्ज कोन लिखि तकबा चार्ज हबो चार्ज ऑन 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स তাহলে কত হবে এটা 8 ফ্যারাডে 8 ফ্যারাডে মানে 8 into 96500 कूलम और ये भी नेगेटिव हो ओके काहे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अछि सिमिलरली Al3+ रे कोन हो Al3+ यार मीनिंग होची या पाखरे तीनटा इलेक्ट्रॉन कम अछि डेफिशिएंट अछि जतिटा इलेक्ट्रॉन होबा कथा एल्युमिनियम रे तार तीनटा इलेक्ट्रॉन कोन अछि कम अछि ओके तो तीनटा इलेक्ट्रॉन जेटो डेफिशिएंट अछि आमे यार चार्ज लिखि परिया Q = 3 प्रोटॉनिक चार्ज लिख परिया 3 प्रोटॉनिक चार्ज तो 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb but positive so answer will be 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb positive okay এটা ছিল এর आंसर বাকি হবে 6 मोल of Al3+ नाइट्राइड आयन एजाइड आयन ए तीनटा क्वेश्चन तमे सॉल्व करो ओके सॉल्व करिया परे आंसर को कमेंट बॉक्स रे पोस्ट करो त्या रिलेटेड जदि किछि डाउट्स अछि से डाउट्स गुडा मध्ये तमे कमेंट बॉक्स रे पोस्ट करि परियो आशा करछि आजर क्लास ए वीडियो माध्यम रे आपन समस्त को भल लागिथिबो आज क्लास एति नमस्कार।